हाय गाइस। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 28 में कुछ और इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, आई विल कंटिन्यू टू रिमेंबर यू इवन इफ। इवन इफ मतलब भले ही, इसकी जगह नो मैटर इफ, कोई बात नहीं अगर, यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ या कोई बात नहीं अगर तुम मुझे भूल जाओ ना, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करो, इवन इफ यू फॉरगेट मी या नो मैटर इफ यू फॉरगेट मी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? भले ही आप मुझे भूल जाएं पर मैं आपको हमेशा याद करूंगा। नेक्स्ट, आई स्टिल, अभी भी, look upon you as my old friend, even if you might have become a big shot. Big shot मतलब बहुत बड़ा आदमी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम भले ही बहुत बड़े व्यक्ति हो जाओ, फिर भी मैं तो तुम्हें अपना पुराना दोस्त ही मानता हूँ। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, I still look upon you as my old friend no matter how. कोई बात नहीं है, चाहे कितना, how great मतलब चाहे कितना बड़ा, no matter how great you might have become, इसकी भी हिंदी यही हो जाएगी। तुम भले ही बहुत बड़े, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाओ, फिर भी मैं तो तुम्हें अपना पुराना दोस्त ही मानता हूं। नेक्स्ट, partly because, कुछ तो कारण है, कुछ कारण है, ऑफ हिज इलनेस, उसका बीमारी, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हिज बैड लक, कुछ कारण तो उसका बीमारी हो गया, पार्टली कुछ कारण क्या हो गया? उसका बैड लक। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? ही वॉज नॉट एबल टू डू वेल एट द एग्जाम, मतलब अपने बीमारी, कुछ तो अपने बीमारी के कारण, कुछ तो अपने बैड लक के कारण वह परीक्षा में अच्छा नहीं कर सका। इसका यही सेंस आ रहा है। तो इसकी हिंदी देख लें, कुछ तो अपनी बीमारी के कारण और कुछ तो अपनी दुर्भाग्य के कारण वह परीक्षा में अच्छा नहीं कर सका। नेक्स्ट, ही अब्यूज्ड मी, अब्यूज्ड मतलब गाली देना, यहाँ पास्ट है, गाली दिया। ही अब्यूज्ड मी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, या he abused me without rhyme or reason, बिना तुक के। he abused me for no reason whatsoever, कोई भी कारण नहीं था, फिर भी गाली दिया उसने। तो तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। he abused me without any reason, या he abused me without rhyme or reason, बिना तुक के। he abused me for no reason whatsoever, कुछ भी कारण नहीं था, या जोड़ दिया गया है थोड़ा, लेकिन अर्थ मोटा मोटी एक ही आएगा। उसने बिना कारण, उसने बिना कारण, बिना किसी कारण, उसने बिना किसी कारण के गाली दिया, मतलब उसने बिना कारण मुझे गाली दिया, उसने मुझे बिना किसी कारण के गाली दिया। नेक्स्ट, ही वॉन्डर्ड अबाउट मतलब इधर उधर घूमना, वॉन्डर्ड अबाउट में इधर उधर घूमना। he wanders about, प्रेजेंट में है, he wanders about, इधर उधर घूमता फिरता है। he wanders about without any purpose, वह यूं ही मतलब बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता फिरता है। तो he wanders about without any purpose का है, या he wanders about aimlessly, एक ही बार विदाउट एनी पर्पस की जगह इसके बदले एमलेसली भी यूज कर सकते हैं, या ही वॉन्डर्स अबाउट एट रैंडम, बिना उद्देश्यहीन तरीके से, बिना कोई उद्देश्य के, है ना, बिना कोई पर्पस के।
सबका मोटा मोटी अर्थ एक ही होगा, वह यूं ही मतलब बिना उद्देश्य के भटकता फिरता है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। यू आर नॉट थॉरली का मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। यू आर नॉट थॉरली ऑनेस्ट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहें या इसको दूसरे शब्द में कहें या यानी यू आर डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान हो। मतलब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तुम पूर्ण रूप से, थॉरली मतलब पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से ईमानदार नहीं हो। दूसरे शब्दों में यानी तुम बेईमान हो। मतलब तुम बेईमान हो ये डायरेक्ट नहीं कह के थोड़ा घुमा कर डिप्लोमेटिक तरीका से कहा गया है कि तुम पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं, मतलब तुम बेईमान हो, इसका अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट, दिस डोर क्लोजेस बाय इटसेल्फ। अपने आप, बाय इटसेल्फ माने अपने आप, यह दरवाजा अपने आप बंद होता है। नेक्स्ट, वंस द इंजन स्टार्टेड ऑफ इटसेल्फ। वंस माने एक बार, द इंजन स्टार्टेड ऑफ इटसेल्फ अपने आप, एक बार यह इंजन अपने आप चलने लगी। स्टार्टेड ऑफ इटसेल्फ अपने आप चलने लगी। एंड इट कंटिन्यूड टू रन फॉर आवर्स, और घंटों तक चलती रही। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, एक बार, वंस का मतलब एक बार यह इंजन अपने आप चलने लगी और घंटों तक चलती रही। नेक्स्ट, she cannot go anywhere। cannot को लिखते समय जोड़ कर लिखना चाहिए, अलग अलग नहीं। ये कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कैन नॉट को लिखते समय अलग अलग कर देते हैं। सिर्फ कैन नॉट ही है जिसको कि फुल फॉर्म में भी जोड़ कर लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। सी कैन नॉट गो एनीवेयर, कहीं भी नहीं, एनीवेयर में कहीं भी नहीं। या इसको ऐसे भी, इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, सी कैन गो नोवेयर। यहाँ निगेटिव पहले आ गया कैन नॉट में, तो यहाँ निगेटिव नहीं है, एनीवेयर हो गया। यहाँ क्या है कि इधर निगेटिव नहीं है तो बाद में निगेटिव आ गया, नो 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 वेयर, नो ये निगेटिव वर्ड आ गया। अर्थ एक ही होगा, वह कहीं नहीं जा सकती है। सी कैनॉट गो एनीवेयर या सी कैन गो नोवेयर, वह कहीं नहीं जा सकती है। नेक्स्ट, इसी तरीके का और स्ट्रक्चर्स देखें। सी कैनॉट डू एनीथिंग, या कहें सी कैन डू नथिंग, दोनों का एक ही अर्थ होगा। यहाँ निगेटिव सिर्फ इधर दिया गया है तो इधर निगेटिव नहीं है, यहाँ निगेटिव, यहाँ नॉट नहीं है तो इधर फिर निगेटिव वर्ड आ गया, नथिंग आ गया, अर्थ एक ही होगा। सी कैनॉट डू एनीथिंग या सी कैन डू नथिंग, दोनों का एक ही अर्थ होगा, वह कुछ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सी कैनॉट डू एनीथिंग व्हाटसोएवर, ये जोड़ देने के लिए, कुछ भी नहीं, उस अवस्था में व्हाटसोएवर का प्रयोग किया जा सकता है। सी कैनॉट डू एनीथिंग व्हाटसोएवर या सी कैन डू नथिंग व्हाटसोएवर, इसमें क्या हो, थोड़ा जोड़ पड़ा, वह कुछ भी, पहले कुछ नहीं कर सकती, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती है, वह कुछ भी नहीं कर सकती, व्हाटसोएवर लगाने से जोड़ पड़ गया, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट, द पेपर इज मेकिंग, द पेपर इज मेकिंग अ क्रिंकलिंग साउंड, खरखराहट की आवाज को क्रिंकलिंग साउंड कहा जाता है। क्रिंकलिंग साउंड इन द एयर, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हवा में, हवा चल रही है, हवा में पेपर करकराने की आवाज कर रहा है ना, फरफराने करकराने की आवाज, उसको क्रिंकलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अब एक लास्ट स्ट्रक्चर को देख लें। जस्ट टेक अ सिप ऑफ द टी, इसकी जस्ट माने बस, जस्ट टेक
अ सिप ऑफ द टी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बस चाय की एक चुस्की लें। Thanks a lot. See you in the next video.